आई एम डिसीजन मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों। आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। सीयूईटी का एग्जाम है, बीच प्लानिंग का है, धीरू भाई अंबानी का, कई सारे एग्जाम बचे हुए हैं, कई बच्चे एडवांस का भी चल रहा है। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। सभी बच्चे इन पेपरों को सॉल्व करिए। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर कौन सा है? आपके मॉक टेस्ट पेपर नंबर 38 है बच्चों। कौन सा? 38 मॉक टेस्ट पेपर नंबर। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने इधर लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप अपनी कॉपी लीजिए और नोट करिए। मैंने कहा आप 10 मिनट भी निकालते हैं, आप 10 मिनट दीजिए मुझे, बाकी आप अपना काम करिएगा। आप सभी क्वेश्चन को करते हैं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो यार आज का टेस्ट पेपर नंबर 38 है। 38 का मतलब है क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 371 से 371। क्या है? सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी अपने अपनी कॉपी में नोट कीजिए। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। dy अपॉन dx बराबर cos स्क्वायर y। क्या करेंगे आप? सेपरेटिंग द वेरिएबल। आप इसको सेपरेट करेंगे, y का टर्म्स y के साथ, x का टर्म्स x के साथ। कर लिया। अब आप इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में आप क्या लिखेंगे? ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर y। सेक स्क्वायर y बराबर 1 dx। तो देखिए सेक स्क्वायर y का 10y होगा, है ना, और 1 का x के विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा प्लस c आंसर। तो बच्चों ये आपके पास पहला क्वेश्चन था 371 नंबर का। 372 72 क्या? फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए अपनी कॉपी में। x dy अपॉन dx माइनस का y साइन x। इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करना है। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना पड़े, आपको क्या करना है? x को नीचे लाना है। पहले x को नीचे लाए तो माइनस y अपॉन x हो गया, साइन x अपॉन x आ गया। तो देखिए p बराबर हो गया माइनस का 1 अपॉन x। आपको पता है ये p हो गया, ये q हो गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या होता है? e की पावर माइनस 1 अपॉन x dx। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? e की पावर माइनस log x। तो ये माइनस ऊपर जाएगा, तो आपको पता क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन x। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। अपनी कॉपी में नोट करके इनको लिखिए और समझिए, है ना, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 373 373 आपके पास है। क्या है? ये रहा सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आगे देखो, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y। ये वाला सवाल है। आप सेपरेटिंग अलग अलग करेंगे, ये अलग अलग कर दिया। क्या आया? dy अपॉन e की पावर माइनस y बराबर e की पावर x dx। इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ऊपर ले जाइए, e की पावर y है, e की पावर y का e की पावर है y, e की पावर x का e की पावर x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। सेट करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 374। y बराबर साइन इनवर्स 2x। आप इसका डेरिवेटिव करना है। फाइंड dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। करिए। dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू 2x का 4 हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपको इसका डेरिवेटिव करना था। क्वेश्चन नंबर 374 375 375 है। y बराबर कोट इनवर्स कोट x। इसका डेरिवेटिव करना है। कई बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूले का ध्यान देते नहीं है। यहाँ पर पता आपको कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होगा, बराबर x आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से आपको यूज करना चाहिए। आप डायरेक्ट नहीं करें इसको कि कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ऐसा करोगे तो वही आंसर आना है, तो टाइम बचाना आपको। इस तरह से आपके पास इसका डेरिवेटिव हो गया x का 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 376 376 ये आपके पास fx बराबर है x स्क्वायर इज डिफरेंशियल। क्या दे रखा है? डिफरेंशियल 8x बराबर 1। देखो डिफरेंशियल दे रखा है x बराबर 1 पर। क्या फाइंड आउट करना है? f डैश 1। ठीक है। आपको पता डिफरेंशियल है
तो एफ डैश वन की जो वैल्यू है, चाहे वो एल एफ डैश वन निकालो चाहे आर एफ डैश वन निकालो। देखो बच्चों ध्यान देना, अपन चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x करके x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल दे रखा है, इसीलिए एल एफ डैश वन निकालना है चाहे एल एफ डैश टू निकालें। वैसे तो इसका मतलब शॉर्टकट से 2 आ गया, कैसे x स्क्वायर का 2x करके 2 आएगा, बट इसमें फॉर्मूला लगा दो, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, कोई सा भी एक माइनस f1 अपॉन माइनस h, ऐसा लगा दो। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल, एक तो था डेरिवेटिव, ये कहता है कि एफ डैश x ज्ञात करो तो डायरेक्ट करते हैं अपन, बट डिफरेंशियल है, अगर ऑप्शन में नहीं आया तो अपन ऐसी कंडीशन में ऐसा करते हैं। कभी स्टेप लिखने के लिए बोल देता है स्टेप लिखो, तो आपका स्टेप ये हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, f1 1 की वैल्यू 1 माइनस h होल स्क्वायर, खोलिए क्या है आपके पास 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस h, 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से कभी कभी वो कहता स्टेप ये होगा, इस तरह से होगा, अदरवाइज अपन डायरेक्ट 2x करके x बराबर 1 रख देंगे, वो भी आंसर आपका राइट होगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास ये वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 377 377 है, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट एक्स, फाइंड आउट करिए इसका डेरिवेटिव। कैसे करेंगे? dy अपॉन dx, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट कोट एक्स, 2 रूट एक्स तो 1 प्लस कोट एक्स आ गया, 1 का 0 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपके पास। चलिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स आ गया, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 में क्या है, ऑर्डर और डिग्री, फाइंड ऑर्डर और डिग्री। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये 5 है, d2y अपॉन dx2 बराबर रूट dy अपॉन dx। क्या करना है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, दो चीज आपको ज्ञात करनी है। कैसे? 1/5 को गायब करोगे, कैसे करोगे, d2y अपॉन dx2 की पावर 1/5 बराबर dy अपॉन dx की पावर 1/2। आप इसको ऐसा लिखेंगे। पहले जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे कभी भी ऑर्डर और डिग्री नहीं लिखना है। तो आपने देखा 1/5 और 1/2, इसका एलसीएम कितना आया 10, एलसीएम कितना आया, एलसीएम 10, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। पहले d2y अपॉन dx2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर 2 आया, और dy अपॉन dx की पावर 5 आया। तो आपने देखा हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री आ गया 2। क्यों? इसकी पावर 2 है। कई बच्चे जल्दीबाजी में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर 2 आया, डिग्री भी 2 आपके पास आ गई। जल्दीबाजी में आप गलत नहीं करें। आपके अभी एग्जाम है स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखना, स्कॉलरशिप में CUET में इनमें स्पेशल तौर से आपके पास आएगा। और जेट, ये जेट के पेपर के सवाल है। देखो बच्चों, आपके जेट का पेपर है ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्रीकल्चर का, उसके अंदर भी आपके पास ये काम में आएगा। इसीलिए आप इन सवालों को करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। करिएगा इनको सभी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है कौन सा, 9th। क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन में, इसका मतलब 379 इफ ए इज 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 8 जॉइंट्स 5a बराबर के 8 जॉइंट्स a है, बताओ इस k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक जॉइंट से था, 5a का डिजॉइंट से निकाला, या डायरेक्ट अपन इसको ऐसा कर सकते थे। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या होता है, k का मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 2 लगा दो, आपके पास एक कम हो जाता है। सो k बराबर 25 आंसर होगा इसका। क्या हो गया, k बराबर 25 आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास 380 380। क्या है, 0 से 1 x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx, ठीक है। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। पुट करेंगे आप, x की पावर 4 बराबर t, 4x क्यूब dx बराबर dt। फंक्शन को चेंज किया, लिमिट भी चेंज करो, x बराबर 0 t बराबर 0, x बराबर 1 t बराबर 1, तो लिमिट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0 से 1 आ गए ना। अब क्या करोगे, 1/4 dt अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आ गया इसका आंसर? टेन इनवर्स टी। टेन इनवर्स टी का लिमिट 0 से 1 लगाया, 1/4 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, 1/4 π/4 माइनस 0 π/16 आंसर। इस तरह से आपके पास यह आ गया। आपके पास देखो ऑप्शन के अंदर π/16, ये देखो ऑप्शन के अंदर π/16 दे रखा है बच्चों, ये π/16 इसका आंसर होगा। ये जेट के पेपर के क्वेश्चन दिए थे मैंने। आप इनको जो है, जो भी जेट का एग्जाम दे रहा है, नहीं दे रहा तो उसमें काम में आएगा। और आपकी CUT अभी जो स्कॉलरशिप का 11 जून 12 जून को जो एग्जाम है 11 मई को, उसमें भी आपके पास आएंगे। तो इनको आप करिएगा, मेरी बात मानिए। आपका मैं सजेशन करा के मानूंगा, चाहे माने चाहे नहीं माने, बार बार आपको कराऊं। मॉक टेस्ट पेपर को करिए। आप देख के छोड़ते ना, कोई कमेंट्स आप डालते हैं ना आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं। बच्चों मैं बार बार आपको एक वो कर ला रहा हूँ, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रखकर इन क्वेश्चनों को करिए। लाइक और सब्सक्राइब करो, आप पढ़िए, इसका बेनिफिट उठाइए। आपको जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। अगर आपको लगता है सर ये चैप्टर डालो तो चैप्टर का डाल दूंगा।